डॉक्टर मोहन यादव सरकार के सबसे बड़े बजट का अलग अलग सेक्टर में विश्लेषण जारी है। ये बजट बहुत कुछ कहता है तो बहुत कुछ छुपाता भी है। आर्थिक मजबूरियों का असर दिखाता है तो पिछली सरकार के फ्री बीज योजनाओं के बोझ को भी बताता है। हालांकि सरकार इसे संतुलित और राहतों वाला बजट बता रही है। पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है। लगभग 3,60,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का बजट। आज तक के इतिहास में कभी इतनी बड़ी राशि का कोई बजट प्रस्तुत नहीं हुआ। परिप्रेक्ष्य में आनुपातिक रूप से लगभग 16% के आसपास इस बजट का आकार बढ़ा है और क्रमशः हर साल बढ़ते बढ़ते ये बाकी के 4 बजट में लगभग 100% इसकी वृद्धि होगी। दूसरा बड़ा बजट कोई भी होता तो हमेशा वो कर लेकर के आता, लेकिन इस बजट में कोई कर किसी प्रकार का नहीं बढ़ाया गया है। बड़े सवाल जो बजट से सामने आए। पहला, सरकार का सबसे ज्यादा फोकस किस पर रहा? इंफ्रास्ट्रक्चर। बजट का सबसे ज्यादा 15% हिस्सा इसी पर खर्च हुआ। दूसरा, महिलाओं का कितना ध्यान रखा गया? भरपूर ध्यान, लेकिन ज्यादातर पैसा लाडली बहना योजना को ही समर्पित है। तीसरा, युवाओं का सरकार ने कितना ध्यान रखा? पुलिस महकमे के अलावा टीचर्स की नई नियुक्ति का जिक्र कर बेरोजगार युवाओं की उम्मीदें जगाई गई हैं। चौथा, कर्मचारियों के लिए क्या कुछ खास रहा? उल्लेखनीय नहीं, बजट ने इजाजत नहीं दी। पांचवा, धर्म पर इतना ध्यान क्यों? ये कोर एजेंडा है। बजट में ऐलान किया गया कि सरकार राम पथ गमन पर तो आगे बढ़ेगी ही, श्री कृष्ण पथे पर भी चलेगी। छठा, किसानों का कितना ध्यान रखा? सीधे लाभ का कोई नया ऐलान नहीं, पुराना लाभ जारी रहेगा। सातवां, डिजिटल मध्य प्रदेश का जिक्र अलग से क्यों? सरकार टेक्नोलॉजी के साथ भी कदम ताल कर रही है। आठवां, बजट में नया क्या? सरकार ने अपना संवेदनशील चेहरा दिखाने का प्रयास किया। हालांकि विपक्ष ने इसे निराशाजनक बजट बताया और घोषणाओं पर अमल न करने के लिए सवाल किए। मैंने कल प्रश्न में पूछा था कि सरकार श्वेत पत्र लाए, अपने गए प्रीवियस 3 साल का वित्तीय बजट को लेके श्वेत पत्र लाए। क्यों सरकार श्वेत पत्र नहीं लाता? ना सरकार अपने जो योजनाओं में घोटाले उसकी बात करना नहीं चाहती। सरकार को आपको सबसे पहले श्वेत पत्र लाना चाहिए। पिछले इतने सालों सरकार है, क्यों नहीं सरकार श्वेत पत्र लाती? अगर ईमानदारी से काम हुआ, सिर्फ सरकार उन्हीं में पैसा देना चाहते जिसमें भ्रष्टाचार है। हम कहना चाहते किसानों के लिए कौन सी आप बात करना चाह रहे हो? युवाओं को रोजगार पोर्टल के अंदर रोजगार पोर्टल में इतने लाखों युवा है, उन बेरोजगार है, उनकी बात नहीं करना चाहते हो। शिवराज सरकार ने जब 2023 में बजट पेश किया था तो उनके सामने प्रदेश में चौथी बार सरकार बनाने की चुनौती थी, इसलिए थोक बंद लोक लुभावन योजनाएं सामने लाई थी। मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट है। उनके सामने अभी चुनाव जैसी कोई मजबूरी नहीं। यही कारण है कि कोई नई योजना शुरू नहीं की, लेकिन पहले से चली आ रही योजनाएं भी बंद नहीं की। हालांकि अभी सिर्फ बजट का विश्लेषण हो रहा है। इसका असर क्या होगा, आने वाला समय बताएगा। टीवी 24 के लिए गब्बर सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस आज हमारी केंद्रित है मध्य प्रदेश के बजट पे। बजट आ चुका है और बजट का विश्लेषण भी अब अपने अपने तरीके से लोग कर रहे हैं। खास तौर पर विशेषज्ञों का विश्लेषण और राजनीतिज्ञों का विश्लेषण अपनी जगह पर हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में बजट को लेकर एक बार फिर से नए नजरिए से हम विश्लेषण के लिए मौजूद हैं और आज के डिबेट का विषय भी हमने यही रखा है कि जो बजट पर इम्पैक्ट है वो क्या डॉक्टर मोहन यादव की सोच और विजन का इम्पैक्ट नजर आता है। इसको लेकर क्या सोचना है राजनीतिक दलों का और क्या इसका मध्य प्रदेश की राजनीति पर असर पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आनंद चौकसे जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है गुंजन चौकसे जी, बहुत स्वागत है आपका। और माफ कीजिएगा, कांग्रेस से हमारे साथ आनंद जैन जी हैं,
बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण लेकर हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि बजट आ चुका है, उसका विश्लेषण भी कई तरीके से हमारे बीच आया है। ऐसे में बजट में जो असर दिख रहा है, जो छाएं दिख रही है, वो क्या डॉक्टर मोहन यादव के सोच और विजन को दिखाती है? क्योंकि अब सामने कोई बड़ा चुनाव नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती है। पहली प्रतिक्रिया लेते हैं, बीजेपी की ओर चलते हैं और गुंजन चौकसे जी हमारे साथ हैं। गुंजन जी बताइए, दावे कई हो रहे हैं, विपक्ष आलोचना का मौका भी नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में इस बजट को हम दूरदृष्टि वाला बजट माने, किस तरीके से ये इसमें मोहन यादव की जो सोच है, जो पिछले दिनों का काम है, वो दिखाई देता है आपको? देखिए मोहन जी, जो पूरा बजट जिस तरह आया है मध्य प्रदेश में, अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्गों पर हमेशा बात की है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार मंचों से 4 वर्गों की बात की है, महिला, युवा, गरीब और किसान। तो ये जो 4 वर्ग हैं और ये मूल मंत्र है कि सबका साथ और सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र सिर्फ कागजों पर ये कहने के लिए नहीं है, उसे जमीनी तौर पर यथार्थ कैसे करते हैं, चरितार्थ कैसे करते हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती आ रही है। मध्य प्रदेश में जो बजट आया है, इन 4 वर्गों को उसमें पूर्ण रूप से ध्यान में रखा गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम हुआ है, युवाओं को बेरोजगारी से जो बार बार बात करती आ रही है कांग्रेस, तो एम्प्लॉयमेंट की तरफ, रोजगार की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया गया है। किसानों के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स लेकर आए हैं और गरीबों को गरीबी से मुक्त करने के लिए कई योजनाएं का लेके ये बजट बना हुआ है। तो इन 4 वर्गों को समायोजित करके अगर हम बात करें तो इन पे ध्यान दिया गया है। साथ साथ विकास की तरफ भी सोचा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया गया है। जिस तरह आप देखिए रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बात की गई है। इस बार मीडिया के लिए एक अलग से बजट आवंटित किया गया है। तो 16% की वृद्धि के साथ ये बजट पेश किया गया है मोहन सरकार द्वारा। और देखिए एक एजेंडा होता है किसी भी सरकार का बजट पेश करने का। तो अगर आप देखें जो 22-23 में जो एक योजना बनाई थी कि हमने इसमें किससे सारा सलाह ली थी, एक प्रबुद्धजनों से, समाज के लोगों से। तो सबकी सलाह के बाद एक बजट तैयार हुआ है जहां पे सभी के सशक्तिकरण और कल्याण की बात हुई है। अब दूसरी बात, आपने बोला कांग्रेस इस पे जवाब मांगती है, कांग्रेस इस पे हल्ला करती है। देखिए कांग्रेस का काम है हल्ला करना, क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकसित राष्ट्र 2047 के विजन के साथ आगे बढ़ रही है और ये पूरा बजट उसी पथ पर आगे ले जाता हुआ बजट है। कांग्रेस ने, मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूंगी, विधानसभा के समय बहुत हल्ला मचाया कि देखिए लाडली बहना योजना तो सिर्फ एक दिखावा है और भारतीय जनता पार्टी उसे पूरा नहीं करना चाहती। 3 दिसंबर का वो तारीख भी आपको और हम सबको याद होगा जब कांग्रेस के लोग महिलाओं को भ्रमित करते रहे कि तारीख निकल गई, अब देखिएगा आपकी लाडली बहना के खातों में राशि आना बंद हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने यही अपनाया, एक प्रोपेगेंडा कि मध्य प्रदेश की महिलाओं को, बहनों को किस तरह भ्रमित कर सके, और वो एक क्या लगाते रहे आकलन की देखिएगा अब इस बार लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। तो ये कांग्रेस के उन सभी मंत्रियों के ऊपर तमाचा है कि इस समय अगर आप, मैं लाडली बहना योजना का मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो 18,000 करोड़ के आसपास का बजट आवंटन हुआ है। तो अब आप देखिए ये दिखाता है कि किस तरह ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और अगर महिलाओं की प्रतिक्रिया तो ले लें, फिर ये क्या कहना चाहते हैं वो फिर आपसे प्रतिक्रिया में लेंगे। चलते हैं जैन साहब के पास। आनंद जैन जी, ये तो रहा बीजेपी का पक्ष, और क्योंकि उनका बजट है तो उनको तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि घोषणाओं को ज्यादातर जो वादे किए गए थे वो पूरा करता हुआ ये बजट दिख रहा है। साथ ही आने वाले समय में युवाओं पर ज्यादा फोकस रखकर काम किया गया है। कांग्रेस क्या इससे इत्तेफाक नहीं रखती? आनंद जैन जी। चलिए आनंद जैन जी से संपर्क करेंगे। जब तक चलते हैं भूपेंद्र जी के पास और उनसे समझ लेते हैं बजट को लेकर जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी का अपना पक्ष है,
कांग्रेस भले आलोचना कर रही है, लेकिन एक जो एक थर्ड आई होती है वो एक निष्पक्ष राय रखती है। तो भूपेंद्र जी, इस बजट को लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या चुनावी बजट है, वादों को पूरा करने वाला बजट है, या मध्य प्रदेश को आने वाले समय में अच्छा दिन दिखाने वाला ये बजट है? भूपेंद्र जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही मेरी? जी जी, बोलिए। हाँ, देखिए, ये बजट कुछ आगामी योजना तो नहीं बता रहा है, ना कोई अच्छा भविष्य बता रहा है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस बजट में थोड़ा सा उन्होंने जो 50% उनका जो डिवीजन वाला वोट किया था जो महिलाओं के लिए, उसका 71% बजट का तो वो वहीं पे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। 15% लगभग वो बजट आधारभूत ढांचे जो सड़कों पे दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो 4 चीजें केंद्र मोदी जी मानते थे, महिला, युवा और किसान और श्रमिक, जो इन कंपोनेंट को जो साथ लेने की कोशिश की गई, तो वो कोशिश कहीं कहीं, जैसे कर्मचारी को 4% दिए, आज भी अंतर है केंद्रीय कर्मचारियों से। दूसरी बात, उन्होंने कुछ सनातनी चीजें को बढ़ाया। वो पार्टी का मोटो है, इसलिए ठीक है। को भी बढ़ाया है, जो मुख्यमंत्री तीर्थ योजना थी उसके लगभग 90 लाख लोगों को कराने की उन्होंने बात कही है। तो ये जो योजनाएं जो की गई हैं वो तो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहा कि उन्होंने अब ये 1000 की जगह 1250 रुपए देंगे 71% महिलाओं के लिए, जो कि योजना जो शिवराज जी पहले लाए थे और जिसके कारण ये सरकार भी आई थी। तो शिवराज जी जैसे ये बजट जब बनाते थे तो रेवड़ियां बांटने का सिस्टम था, इसमें कोई उन्होंने रेवड़ियां नहीं बांटी और कुछ उन्होंने रियायत नहीं दी। बस ये है कि कोई टैक्सेस नहीं लगाया, और निश्चित रूप से ये लग रहा था कि मोहन जी का पहला बजट है, तो कोई उसमें आमदनी का कोई स्रोत नया बढ़ाने की कोशिश तो नहीं करेंगे। लेकिन कुछ चीजें उन्होंने उससे पहले करी, जैसे इनकम टैक्स वगैरह के, जिससे 34 करोड़ रुपए की उन्होंने मंत्रियों का और उस तरह से, तो जो उनने रेवेन्यू को वहां से जनरेट करने की कोशिश की गई, तो ये माना जा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से नौकरियों के लिए उतना फोकस नहीं हो पाया। उन्होंने बात तो की है कि 11,000 टीचरों की भर्ती निकालेंगे और पुलिस कर्मियों की भर्ती निकालेंगे, और बाकी में कहाँ कैसे निकालेंगे और कब निकालेंगे, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इस बजट से उन्होंने ये भी दिया कि स्वावलंबन के लिए रोजगार की ओर जाए, सरकारी नौकरियों की तरफ लोग नहीं देखें, उसके लिए उन्होंने लोन वगैरह की बात की। किसानों की जहां तक बात है, तो किसानों के लिए वही स्कीम है जो उनका 6,000 रुपए देने का है, और सेंटर का और उनका स्टेट का कंट्रीब्यूशन। उसमें कोई बड़ी बात नहीं कही कि किसानों के लिए हम बीज मुफ्त देंगे या कुछ, जो पहले योजना जो शिवराज जी वगैरह चलाते थे। तो ये जो योजनाएं जो उन्होंने बंद की हैं, और उसके लिए तो ये एक कह सकते हैं कि रेवड़ी बांटने की एक परंपरा को बंद की है। लेकिन जो मातृशक्ति है उसके प्रति उन्होंने अपना बजट काफी खोला है, क्योंकि 71% उसमें निवेश कर रहे हैं, और उससे वो कैसा स्वावलंबन लाना चाहते हैं ये भी आगे वाली बात है। क्योंकि मोदी जी का कहना है कि हम 1 करोड़ दीदी बनाई है हमने, इस 5 वर्ष में 3 करोड़ दीदी लखपति बनाई। तो शायद इसी योजना से वो लखपति तक ले जाएंगे कि साल भर में एक लखपति का पैसा देंगे। लेकिन निश्चित रूप से आधारभूत हो तो और स्वावलंबन बढ़ना चाहिए, व्यक्ति को रोजगार और जीवन में परिवर्तन आने चाहिए, इसके प्रति फोकस होना चाहिए। और ये कहा जा सकता है कि रेवड़ी बांटने का अगर कल्चर आगे तक नहीं बढ़ाया जाता, जैसे शिवराज जी ने जो बजट में 1 लाख नौकरियां का वादा किया था, और उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं उन्होंने शुरू भी की थी, और उस प्रक्रिया के ऐसा बम्पर कोई नौकरियां नहीं दी गई जो संविदा ही है उसी तरह से रहेंगी, क्योंकि नौकरियां तो हर विभाग में बहुत खाली हुई है। तो इससे एक सरकारी कामकाज में भी एक प्रभाव पड़ता है। तो बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है। किसानों के लिए देखिए, कुछ उन्होंने सिंचाई योजना का हेक्टेयर बढ़ाया है, 1 करोड़ हेक्टेयर के लिए बात करी गई है। तो अब सिंचाई का हेक्टेयर कहाँ तक बढ़ता है ये तो अपन अनुमान नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि उस तरह से। चलिए आनंद, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। पहले आनंद जैन की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और मध्य प्रदेश में जब बजट आया है तो कांग्रेस क्या सोचती है, उसका क्या नजरिया है, वो सुन लेते हैं। पहले आनंद जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल जी। हमने सुना अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने बड़े विस्तार से बताया कि मध्य प्रदेश में
जो बजट है वो न केवल अपने वादों को पूरा कर रहा है बल्कि मध्य प्रदेश की स्थिति को मजबूत करने के लिए वो काम कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस को क्या नजर आता है, इसमें कहां पर लूप होल है जिन्हें ठीक करने की जरूरत महसूस करती है कांग्रेस? इस पूरे बजट में आम नागरिक को राहत कहाँ है? पेट्रोल डीजल पे राहत कहाँ है? महंगाई से प्रदेश की सरकार कहाँ राहत दे रही है? आप कागज पे बहुत अच्छे अच्छे प्लान बना लीजिए, पर प्रदेश की जो गरीब जनता है, जो आम जनता है, उसको राहत कहाँ है? मध्यम वर्गीय के लिए राहत कहाँ है? तो आप बजट का आप बहुत बड़ा, और आप बता रहे 16% बढ़ा, तो 16% जनता भी तो बढ़ी है पिछले 1 साल में, 1.5 साल में। तो आप किस चीज की अपने आप को पीठ थपथपा रहे हैं और किस चीज की दुआई दे रहे हैं? सिर्फ बोलने से नहीं। ये केवल क्या पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर ही आप लोगों की नाराजगी है? ये विजन भी तो देखिए कि किस तरफ मध्य प्रदेश को ले जाया जा रहा है, कैसे युवाओं के लिए प्रावधान है, धर्म से संबंधित प्रावधान है, उद्योगों को आगे लाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, इन्हें कैसा मानते हैं आप? 8.5 करोड़ में 30% युवा है, ठीक है? कितने हुए? 2.5-3 करोड़, 2.5 करोड़ हुए। 2.5 करोड़ में आप सिर्फ 40,000 पद देके इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, बाकी का क्या? उनका प्रोविजन क्या? महिलाओं को आपने 1250, 3,000 देने की बात करी थी चुनाव के बाद, 1250 से आप रुक गए। किस बजट की बात कर रहे हैं आप? सिर्फ बातें। चलिए जवाब देंगे। गुंजन जी, आप सुन रही हैं कि ये बजट जो है वो आम लोगों को राहत देने वाला तो है ही नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि कुछ नए प्रावधान जब से जीएसटी आई है तब से कुछ खास राज्य सरकारों का हाथों में नहीं है कि वो टैक्स के जरिए राहत ज्यादा दे सके, फिर भी कुछ राहत की उम्मीद थी, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है, ये कहना है गुंजन जी। कांग्रेस के आरोप ये उतने ही निराधार और फर्जी हैं जितने कि ये पार्टी निराधार और फर्जी है। आप बताइए, कहते हैं गरीबों के लिए क्या है, तो इन्हें क्या प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए नहीं दिखती? क्या इन्हें आयुष्मान योजना गरीबों के लिए नहीं दिखती? या जितनी स्वरोजगार की जनरेशन की बात कर रहे हैं इस बजट में, ये युवाओं के लिए नहीं दिखता? लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, जिस 26,000 करोड़ के आसपास सारा बजट रखा गया महिला विकास के लिए, ये इन्हें महिलाओं के लिए नहीं दिखता? तो जो बजट, अगर देखिए इनका काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, वो ये कर रहे हैं। उल्टा करना चाहिए कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, लेकिन अगर कहीं सार्थक स्टेप्स लिए गए हैं तो उसमें साथ मिलकर उसे पूरा करने का काम करना पड़ेगा। मैं इनसे सवाल करती हूँ, इन्होंने 8,000 के वादे किए थे, क्या हो गए? क्या ये मुझे जवाब दें। दूसरे प्रदेशों में जहां इनकी सरकार है, क्या वहां हो गए? क्या इनके राहुल गांधी जो खटाखट बात कर रहे थे वो खटाखट हो गया क्या? तो देखिए, इस तरीके के एक निराधार बात करने से अच्छा इन्हें सार्थक बात रखनी पड़ेगी। जो बजट आया है उसमें प्रावधान जिस तरह युवाओं के लिए हुआ है, अनुसूचित जनजाति के लिए हुआ है, महिलाओं के लिए हुआ है, गरीबों के लिए हुआ है, उसको सार्थक दिशा में लेके जाना पड़ेगा। सिर्फ हम विपक्ष में बैठे हैं तो हमें सरकार को सिर्फ निराधार बात करनी है टीवी डिबेट्स में, तो ये कहीं का भी तात्पर्य नहीं बनता। नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कि बड़ी योजना क्या है। ये तो आप लोग ने अपने वादों को पूरा करना है, चुनावी जो वादे थे उसे पूरा करने पर जोर लगा दिया, नई योजना, बड़ी योजना नहीं आ पाई, इस तरीके की बातें पूछी जा रही है। देखिए, नई योजना, आप एक बार बजट उठा के देखें, शायद ये बिना पढ़कर आए हैं बजट के बारे में। एक बार बजट उठाकर देखें कि अनगिनत योजनाएं नई लेकर आई है सरकार इस बार बजट में। आम नागरिक के लिए है, गरीबों के लिए है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन देखें कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस बजट में कितना प्रावधान किया गया है, कितने हजारों किलोमीटर की रोड के लिए अनुमोदित किया गया है, कितने IIT, IIM, ITI खोलने की बात की गई है, जो दर्शाता है कि युवाओं को किस तरह रोजगार मिलेगा, महिलाओं का सशक्तिकरण किस तरह होगा। आनंद जी, जवाब सुन लिया आपने, इन्होंने बता दिया कि सब चीज है, लेकिन ध्यान से देखने की जरूरत है। नहीं, देखिए, अगर युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार होता तो 2.5 करोड़ युवा में से आपने 40,000 को दिया है, बाकी तो आज भी भटक ही रहे हैं। महिलाओं को आप 1250 देने वाले, अब आपने किया है, अरे तो जो पिछला आपने किया था वो तो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। हेल्थ की हालत खराब है, एजुकेशन में कई स्कूल बंद हो गए हैं, हेल्थ में कई अस्पताल बंद हो गए हैं, किसानों को MSP नहीं मिल रही है, युवाओं का आंकड़ा मैंने आपको दिया, महिलाओं का दिया, तो किस पे फोकस करेंगे?
कांग्रेस जनता के हक की लड़ाई लड़ रही है, जनता के मुद्दों की बात कर रही है। अगर ये उसको बोल रहे गुमराह करना है, कांग्रेस को बदनाम करना है, तो आप करते रहिए। पर हकीकत ये है कि ग्राउंड स्थिति पे बिजली के बिल महंगे हैं, आम आदमी त्रस्त है, मिडिल क्लास आदमी त्रस्त है, उसके लिए इनके पास कोई योजना है? ये 4 सेक्टर जो दिखा रहे हैं, किसानों को एमएसपी नहीं दी, महिलाओं को 3000 नहीं दिए, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महिलाओं की स्थिति क्या है प्रदेश में? आप बहुत अच्छा प्लान बनाइए कागज पे और उसका प्रेजेंटेशन दीजिए, पर आप पिछले 20 सालों में तो आप फेल्योर रहे। आपने एक भी वादा तो पूरा नहीं किया। किसानों को 2700 रुपए की एमएसपी देना। जल्दी गुंजन जी, फिर भूपेंद्र जी की आखिरी टिप्पणी लेंगे। जल्दी गुंजन जी, ये जो 3-4 सवाल हैं कि एमएसपी नहीं मिल पाई, किसानों को वादा जरूर हुआ पर हुआ नहीं। गुंजन जी आप सवाल मेरे से करें? हाँ जी, उन्होंने जो 3-4 सवाल बताए हैं उसका जवाब दे दीजिए जल्दी। देखिए मोहन जी, ये आनंद जैन जी जो एक तुक्के में बात कर रहे हैं, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, महिलाओं के लिए नहीं हो पाया, शिक्षा में क्या हुआ, आंकड़े दिखाइए। तो ये आप एक बार बजट का कागज उठा के देखिए आनंद जी। मैं आपको पढ़कर बताती हूँ तो कि शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में आप पता है सरकारी प्राथमिक शालाओं के लिए भी 11,485 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यहाँ में सरकारी शिक्षा के उसमें प्रावधान किया गया है, स्कूली शिक्षा में किया गया है, कॉलेज के लेवल पे किया है, सेकेंडरी शिक्षा में किया गया है, हर लेवल पे प्रावधान। ये शायद पढ़ नहीं पा रहे हैं कि आईटीआई के कितने 22 नए कॉलेज खुलने का प्रावधान किया गया है मध्य प्रदेश में। ये शायद ये नहीं देख पाए कि शासकीय हायर सेकेंडरी शालाओं में 3,390 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान हेतु 5100 करोड़ रुपए का शिक्षा का अभियान दिया गया है। तो आप पहले एक बार बजट, जो मैंने आपको सलाह दी, एक बार आप बजट की कॉपी उठाकर देखें। चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप में तो बजट ही एक तरीके से साइड हो जाएगा और राजनीतिक आरोप अपनी जगह रहेंगे। भूपेंद्र जी के पास चलते। भूपेंद्र जी, विजन क्या है बजट में, क्या प्रावधान है? ये दोनों ओर से कहा जा रहा है नहीं है, लेकिन विजन क्या दिखाता है? ये बजट का विजन आपको क्या नजर आता है भूपेंद्र जी? भूपेंद्र जी, आवाज मिल रही है? की जो मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। तो जो एक इसको कंट्रोल किया गया, ये भी एक अच्छी चीज है। दूसरी बात, जो सरकार ने जब चुनाव के टाइम पे कहा गया था, वो कहते कि सरकार ने भी कहा था उन्हें एमएसपी लागू करने का, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो एमएसपी का इसमें समायोजन नहीं किया गया और न ही उसको आगे कब लागू करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने एक फोकस रखा कि 50% जो आबादी है महिलाओं की, उसका विशेष उन्होंने फोकस रखा। दूसरी बात, उन्होंने 3 मेडिकल कॉलेज शिक्षा के लिए 22 लाख करोड़ रुपए का पूरा बजट है स्कूल शिक्षा और केंद्र के लिए। ये बड़ा अच्छा बजट कह सकते हैं, क्योंकि नए पद, क्योंकि शिक्षा किसी भी राज्य की मूल आधार होती है और वो बेसिक अधिकार भी है उनका, तो जिससे हमारे प्रोडक्ट वहीं से निकलते हैं। तो ये उन्होंने रखा है उसके लिए पद सृजित के। एक रिटायर कर्मचारियों के लिए उन्होंने पीएफ के लिए तुरंत और देने के लिए कि तुरंत कार्रवाई, जैसे ही रिटायर। बजट में काफी कुछ है, लेकिन अभी ये बजट कागजों में है। जब जमीन की धरातल में उतरेगा तो इसका विश्लेषण या यादव का जो इम्पैक्ट है बजट में वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष का अपना नजरिया हो सकता है, जिसकी कसौटी में हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे जब कुछ दिनों बाद सारे चीजें, प्रावधान जो है वो हमें जमीन में दिखाई देंगे। फिलहाल समय कम था, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ गुंजन जी जुड़ी है, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आनंद जैन जी थे, उनका धन्यवाद। और डॉक्टर भूपेंद्र ने हमें समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।